तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल काम कैसे करता है, ट्रेंड रिवर्सल के नुकसान क्या होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के फ़ायदे क्या होते हैं। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है बाजार की दिशा का बदल जाना। जब किसी शेयर, कमोडिटी या अन्य फाइनेंशियल मार्केट का मूल्य एक दिशा में लगातार बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है और अचानक वो विपरीत दिशा में चले जाए, तो इसे ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है। आइए इसे एक सरल भाषा में समझते हैं। मान लो कि तुम एक पहाड़ी सड़क पर कार चला रहे हो। शुरू में तुम्हारी गाड़ी लगातार चढ़ाई कर रही है, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन एक मोड़ पर पहुंचकर तुम्हें यह महसूस होता है कि अब गाड़ी नीचे की ओर जा रही है। इस मोड़ को ही हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। जहां पहले ऊपर की तरफ चढ़ाई हो रही थी, अब नीचे की ओर चढ़ाई हो रही है। ट्रेंड रिवर्सल ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बुलिश रिवर्सल। इसका मतलब होता है कि जो बाजार पहले गिर रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड में था, अब वह ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, यानी कि अब अप ट्रेंड होगा। उदाहरण के लिए, एक शेयर की कीमत लगातार गिर रही थी, लेकिन अचानक वो बढ़ने लगती है। इसका मतलब बुलिश रिवर्सल हो गया। दूसरा होता है बेयरिश रिवर्सल। इसका मतलब होता है कि जो बाजार पहले ऊपर जा रहा था, अब गिरने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड में आने वाला है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी कीमत गिरने लगती है। यह बेयरिश रिवर्सल संकेत का होता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने के लिए कुछ संकेत होते हैं, जिन्हें रिवर्सल सिग्नल कहा जाता है। ये सिग्नल हमें यह बताते हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। इसके कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे कि पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर काम करता है। जो बाजार गिर रहा हो और एक कैंडलस्टिक बनती है जिसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन निचला साया लंबा होता है, तो इसे हैमर कहते हैं, और यह बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार भी काम करता है। जो बाजार ऊपर जा रहा हो और कैंडलस्टिक की ऊपरी साया लंबा हो और बॉडी छोटी होती है, तो यह बेयरिश रिवर्सल सिग्नल का संकेत होता है। दूसरा होता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब एक छोटी समय की मूविंग एवरेज, जैसे कि 50 दिन, एक लंबी समय की मूविंग एवरेज, जैसे कि 200 दिन को पार कर जाती है, तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है। अगर छोटी मूविंग एवरेज ऊपर जाती है तो बुलिश रिवर्सल संकेत होता है, और अगर नीचे जाती है तो यह बेयरिश रिवर्सल का संकेत होता है। इसमें तीसरा है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर RSI का मूल्य 30 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि बाजार ओवरसोल्ड है और अब ऊपर जाने वाला है। इसे बुलिश रिवर्सल का संकेत माना जाता है। अगर RSI का मूल्य 70 से ऊपर है, जिसका मतलब हो सकता है कि बाजार ओवरबॉट है और अब गिरने वाला है, इसे बेयरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। तो दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से पूरे विस्तार से समझते हैं। मान लो कि राम शेयर बाजार में ट्रेड करता है। वो देखता है कि एक स्टॉक कुछ हफ्तों में लगातार ऊपर जा रहा होता है। राम को उम्मीद है कि यह बढ़ेगा, लेकिन एक दिन राम चार्ट पर शूटिंग स्टार पैटर्न देखता है, जो यह संकेत देता है कि स्टॉक की कीमत अब गिरने वाली है। यह बेयरिश रिवर्सल का संकेत होता है। जो राम समझदारी से वो स्टॉक को बेच देता है, जिससे अगले दिन स्टॉक की कीमत सच में गिर जाती है। दूसरी ओर श्याम एक स्टॉक को देखता है जो लगातार गिर रहा था, लेकिन अचानक उसे एक हैमर पैटर्न दिखता है, जो यह बताता है कि अब स्टॉक की कीमत ऊपर जाने वाली है। श्याम उस स्टॉक को खरीद लेता है और कुछ दिनों बाद कीमत बढ़ जाती है, जिससे उसे मुनाफा होता है। अब आते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के फायदे क्या होते हैं। पहला है सही समय में यह निर्णय लेने में मदद करता है। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल को सही समय से पहचान लेते हैं, तो आप सही समय पर खरीद या बिक्री कर सकते हैं।
और मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा होता है ये जोखिम कम करने में मदद करता है। अगर आपको बाजार गिरने का संकेत मिल जाए तो आप पहले से ही अपना स्टॉक बेच सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। अब आते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल से नुकसान क्या होते हैं। इससे पहला नुकसान होता है गलत सिग्नल का होना। कभी कभी रिवर्सल सिग्नल गलत भी हो सकता है और आपको बाजार की दिशा के बारे में गलतफहमी भी हो सकती है। इसमें दूसरा नुकसान होता है अनिश्चितता का होना। ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए अनुभव, तकनीक और विश्लेषण का अच्छा समझ होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये रही ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हो सके तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।